आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अस्पताल में शादी की भी है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के कपाट शुक्रवार को खुल जाएंगे। कपाट खुलने का समय सुबह 7 बजे का है, लिहाजा वहां तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, साथ ही बाबा के भक्तों में काफी उत्साह है। वहीं यात्रा मार्ग पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अनोखे तरीके से शादी हुई। दरअसल ये शादी अस्पताल में की गई और 7 फेरे भी दुल्हन को गोद में उठाकर पूरे किए गए। हुआ ये कि शादी से ठीक 5 दिन पहले दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में नंदिनी ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। वहीं शादी का समय भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में परिवार ने शुभ मुहूर्त को व्यर्थ नहीं जाने दिया और नर्सिंग होम को ही विवाह स्थल में बदल दिया। फिर आदित्य घोड़े पर बैठकर शादी करने पहुंचा। इसके बाद दूल्हे ने 7 फेरे भी दुल्हन को गोद में उठाकर पूरे किए। बिहार के मोतिहारी में एक टैंकर से तेल लूटने की होड़ मच गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। रक्सौल की ओर जा रहा सोयाबीन तेल से लदा ये टैंकर वहां टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित हो गया और फिर नीचे खेतों में पलट गया। ये टैंकर पलटते ही उसमें भरा सोयाबीन का कच्चा तेल गिरने लगा। फिर से देख आसपास के गाँव के सैकड़ों लोग बोतल, गैलन और बाल्टी लेकर ये तेल भरने लगे। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट थाने के पुलिसकर्मियों ने एक अनूठी मिसाल कायम की। दरअसल थाने में साफ सफाई का काम करने वाली सुनीता देवी की 3 बेटियों की शादी में पूरे थाने ने भी मदद की। सभी पुलिसकर्मियों ने मामा की भूमिका निभाई और 1,11,000 रुपए कैश दिए। साथ ही सभी बेटियों की साड़ी, परिवार के कपड़े, दूल्हों के सूट सहित बर्तन में दूसरी चीजें भी दी। वहीं वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों की तारीफ की। चीन के गुआंगडोंग में एक रोबोट सुर्खियों में आ गया। दरअसल ये रोबोट एक केबल टनल पर निरीक्षण करता नजर आया। ये रोबोट एआई समेत कई सुविधाओं से लैस है। इस रोबोट को वहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा गया है। इसमें देखा जा रहा है कि ये रोबोट अंडरग्राउंड केबल टनल में लगाए गए उपकरणों में क्या क्या खामी ढूंढ सकता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोटापे से परेशान लोगों के लिए वजन घटाने वाली क्रीम से जुड़ी है। मोटापे के शिकार लोगों के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रीम बनाई है जिसे लगाने से वजन कम हो सकता है। जी हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मोटापा अब एक महामारी के रूप में फैल चुका है जो न केवल विकसित देशों बल्कि विकासशील और कम इनकम वाले देशों में भी गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बढ़ते मोटापे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो वजन कम करने के लिए अब न तो भूखे रहने की जरूरत है और न ही जिम में घंटों पसीना बहाने की, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वजन घटाने वाली ऐसी क्रीम इजाद कर ली है जिससे अब किसी दवा और सुई की जरूरत नहीं होगी। भारत में हर तीसरा शख्स या तो अधिक वजन वाला है या मोटापे का शिकार है। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सब इसके चपेट में आ रहे हैं। मोटापे से सिर्फ आपके लुक्स को ही नुकसान नहीं होता बल्कि इससे कई गंभीर बीमारियों के होने का भी खतरा रहता है। पिछले कुछ समय से वजन कम करने वाले इंजेक्शन ओजेम्पिक और मॉन्जारो चर्चा में बने हुए हैं। ये दवाएं शीशी या लिक्विड वाली सिरिंज में आती हैं जिन्हें हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में लेना होता है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। ऐसे में खबर आई है कि वैज्ञानिकों ने वेट लॉस क्रीम और पैच बनाए हैं। उनका दावा है कि इसके इस्तेमाल से वजन कम हो सकता है। स्किन और एंटी एजिंग विशेषज्ञ डॉक्टर निकोलस पेरिकोन के मुताबिक
ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी दर्द रहित विधि का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो इंजेक्शन से असहज हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं। फिलहाल टिर्जेपाटाइड के जेल फॉर्मुलेशन पर काम कर रहे हैं, जो मोन्जारो यानी वेट लॉस वाला इंजेक्शन बनाने वाला कंपाउंड है। हम उम्मीद करते हैं कि मोन्जारो बनाने वाली कंपनी एली लिली के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी यूनिक होगा और ये निश्चित रूप से काम करेगा। आप भी वज़न घटाने वाले इंजेक्शन से डरते हैं, और अगर डरते हैं तो अब आपके लिए एक नया ऑप्शन है। सिर्फ क्रीम और पैच की सहायता से आप आसानी से अपना वज़न घटा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से मददगार रहेगा, दक्ष सेठी डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, इस तरीके की चीज़ें पैच या क्रीम कैसे असरदार होते हैं, कैसे आपका वो वज़न घटाने में मदद करते हैं? देखिए, अब ऑफ लेट आई थिंक एवरीबडी हैज़ रेड अबाउट इट। कई सारे नए ड्रग्स, सीमाग्लूटाइड, टिर्जेपेटाइड, इनके अलग अलग ब्रांड नेम्स जैसे वीगोवी, मुंजारो या इवन ओजेम्पिक वगैरह, रिबेल्सिस के नाम से ओरल जो इनका है, ये ड्रग्स तो एसेंशियली सेम ही हैं, लेकिन कुछ लेटेस्ट इनोवेशंस और कुछ अभी इन द वर्क्स जो अभी चीज़ें हैं, जैसे क्रीम्स हो गए, पैचेस हो गए जिनमें छोटे छोटे हमारी डिस्पोजेबल नीडल्स हैं, या जेल्स हो गए, ये अभी डेवलपमेंट में चल रही हैं। तो इनका बेसिकली एक्शन तो वही है जो इंजेक्शंस का है या हमारी ओरल दवाइयों का है। बेसिकली पैच में डाल के या जेल में डाल के ये आपकी स्किन पे लगा दिए जाते हैं, और धीरे धीरे करके विद रबिंग ऑफ दीज जेल्स तो वो आपकी स्किन की ब्लड सप्लाई में एब्जॉर्ब होते हैं और ड्रग डिलीवरी आपकी हो जाती है। तो दे एसेंशली जो एक्शन होता है वो सेम एज इंजेक्शंस या आपकी दवाइयाँ वाला रहेगा। स्किन और एंटी एजिंग विशेषज्ञ डॉक्टर निकोलस पेरिकोन का ये भी कहना है कि जो जेल यानी क्रीम बनाई जा रही है उसे बस आप अपनी कलाई पर रखेंगे और अपनी कलाइयों को आपस में रगड़ना होगा। लगभग 1 मिनट के भीतर ये जेल स्किन से अंदर चला जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। ट्रायल टेस्ट में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब क्रीम में दवा मिलाई गई तो उसका 70% हिस्सा स्किन की परतों में प्रवेश कर जाता है, यानी कि ये त्वचा में अच्छे से अब्जॉर्ब हुई। हालांकि वैज्ञानिकों में इस बात की चिंता जरूर है कि उनकी ये नई तकनीक स्किन पर प्रभावी साबित होगी या नहीं। उन्होंने अभी तक वजन कम करने के इच्छुक लोगों पर इसका ट्रायल नहीं किया है, जबकि इंजेक्शन से 100% दवा एक बार में ही शरीर में पहुंच जाती है, इसलिए इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिनके कारण 3 में से 2 मरीजों को शुरू करने के 1 साल के भीतर ही इसे लेना बंद करना पड़ता है। इस तरीके के ड्रग जैसे ओजेम्पिक है वो असरदार है, तो पैच और क्रीम भी क्या उतना ही काम करेंगे या उससे थोड़ा बेटर करेंगे? दैट इज एक्चुअली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट टू, कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो कितना करेंगे, क्योंकि काम करने की क्षमता जो है वो बायो अवेलेबिलिटी पे डेवलप करेगी कि एक्चुअली कितना ड्रग बॉडी में पहुंच के काम कर पा रहा है बिफोर इट बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। तो वो काम करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें धीरे धीरे करके विद टेस्ट पता चलेगा, और अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बायो अवेलेबल है तो दीज आर वेरी गुड थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, कई लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। सेकेंड थिंग जो ध्यान रखने वाली बात है कि धीरे धीरे क्योंकि ये एब्जॉर्ब होंगे, तो दवाई और इंजेक्शन जो एकदम से साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं, जब पूरा डोज हमारा पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हो सकता है जेल्स और क्रीम से ना हो, क्यों जैसे गैस बनती है, किसी को खट्टी डकारें, जलन, उल्टी का ख्याल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन सब ड्रग्स के। तो हो सकता है कि क्योंकि वो धीरे धीरे करके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। दुनिया भर में इंसानों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। ऐसे में सवाल है कि मोटापा क्यों और कैसे बढ़ता है। शरीर की रोजाना जरूरत से ज्यादा कैलोरी देना, बेतरतीब लाइफस्टाइल, लो फिजिकल एक्टिविटी, जंक फूड का सेवन, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना, शुगरी ड्रिंक्स लेना और नींद की कमी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मोटापे से किन बीमारियों का खतरा रहता है। कई क्रॉनिक डिजीज का जोखिम, कैंसर होने का खतरा, डायबिटीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक का खतरा, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है, जिससे बांझपन का खतरा बढ़ सकता है। हर साल दुनिया में करीब 28 लाख से ज्यादा लोग मोटापे की वजह से ही मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। इसलिए इसे लेकर चिंता करने और फिक्रमंद होने की जरूरत है। इन फ्यूचर भविष्य में क्या ये बहुत कारगर रहेगी अगर इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है और वेट लॉस में लोगों को बहुत हेल्प करेगी? देखिए, अगर ये क्रीम्स और पैचेस अगर रूटीनली अवेलेबल हो जाते हैं तो दे विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर फॉर वेट लॉस। बट द ओनली थिंग इज लाइक दीज ड्रग्स, दीज आर टेम्पररी सोल्यूशंस, दीज आर नॉट परमानेंट सोल्यूशंस। एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट ही हमारा विद टाइम कम होगा एंड दे विल बी इफेक्टिव टिल द टाइम यू आर यूजिंग देम। जब हमारा वो कम
जब हम यूज़ करना बंद कर देंगे तो जो सेटाइटी, जो हार्मोनल चेंजेस इन ड्रग्स की वजह से होते हैं वो नहीं रहेंगे। तो इट इज़ अगेन लाइफस्टाइल चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटेनेंस के लिए आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप वो वेट लॉस जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे एंड हमारा वेट रिगेन हो जाएगा वो सारा। सो नथिंग विल चेंज विदाउट यू चेंजिंग फर्स्ट। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मोटापे के शिकार 1 अरब से ज्यादा लोगों में 88 करोड़ लोग वयस्क हैं, जबकि 15 करोड़ 90 लाख बच्चे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 1990 में भारत की सिर्फ 12% महिलाएं और 8% पुरुष मोटापे का शिकार थे, और इनमें भी 15 से 24 वर्ष के युवाओं की संख्या सिर्फ 73 लाख थी। लेकिन वर्ष 2021 में इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 98 लाख युवा मोटापे का शिकार हो गए हैं, और आज 2025 में भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं और मोटापे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मोटापे को लेकर एक अलग मुहिम शुरू की है। उनका कहना है कि लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरनाक है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से मोटापा कम करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की अपील की थी और देश के 10 बड़ी हस्तियों को इसके लिए चैलेंज भी दिया। मोटापे से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति और जागरूकता है। अगर आपके अंदर फिट रहने की इच्छा शक्ति होगी तो आप किसी न किसी तरह से समस्या से बच सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बढ़ते मोटापे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम हमले को लेकर अमित शाह की आतंकियों को चेतावनी, चुन चुन कर मिलेगा जवाब। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम मामले की जांच से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में आतंकी हमले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में करवाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सख्त फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बल का मनोबल न गिराएं। अदालत ने साफ किया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ये ऐसी याचिकाओं के लिए कतई उचित समय नहीं है। इसके अलावा पीठ ने याचिकाकर्ता को इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने से भी बचने की सलाह दी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को एक और झटका लगा। दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को ये इजाजत दे दी है कि वो तहव्वुर के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल ले सकती है। तहव्वुर को अप्रैल में प्रत्यर्पण के बाद अमेरिका से भारत लाया गया था। पटना में नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई अदालत ने 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई इस मामले को लेकर संजीव मुखिया से कुछ और राज निकलवाने की कोशिश करेगी। सीबीआई ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड को मंजूरी दी। संजीव मुखिया को पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसे पिछले दिनों बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। हरियाणा के करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इसका आयोजन यहाँ की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने किया और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वहाँ जांबाज विनय की पत्नी समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। यूपी की झांसी में दूल्हा अनोखे तरीके से अपनी दुल्हन को घर ले गया। दरअसल यहाँ इंजीनियर दूल्हे ने अपनी दुल्हन की विदाई किसी महंगी या फिर लग्जरी कार से नहीं बल्कि बैलगाड़ी से करवाई। ये विदाई यहाँ चर्चा का विषय बन गई। दूल्हे के मुताबिक उन्होंने ऐसा कदम बुंदेलखंड की पुरानी परंपराएं जीवित रखने के मकसद से उठाया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय बताकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। बिहार में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए।
करवा के छोड़ेंगे। I hope they will allot budget and they will start caste census quickly. कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। सियासत में नैरेटिव जरूरी है, इस पोस्टर के जरिए यही कोशिश है। पोस्टर पर लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब ये कि सरकार झुक गई है और राहुल गांधी ने झुका दिया है। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद सियासत छिड़ गई है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सेंसस के साथ साथ जातिगत जनगणना होगी और लगातार राहुल गांधी इस बात की मांग कर रहे थे। अब कांग्रेस दफ्तर के सामने आप देखिए कि किस तरह के पोस्टर लग गए हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बीवी श्रीनिवास का ये पोस्टर, संविधान उनके हाथ में है राहुल गांधी के, और एक तरीके से ये कहते हुए कि कहा था ना कि मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। इससे पहले लगातार राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव ये मांग कर रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश में जाति जनगणना का ऐलान होते ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। इसलिए कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सभी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए मैदान में कूद गई। राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस के विजन को सरकार ने स्वीकारा। सरकार कह रही है कि ये सोचा समझा फैसला है। ये एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातीय जनगणना में सिर्फ जातियों की संख्या सामने नहीं आएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगेगा। माना जा रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण ही नहीं, देश की सियासत पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक 1952 में नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग को ठुकराया, इंदिरा जी ने ठुकराया मंडल आयोग को, राजीव गांधी ने ठुकराया। ये जो अभी उछल उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था नरेंद्र मोदी ने, जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया। लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। एनडीए के साथी भी इसे सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। इस मुद्दे पर थोड़ा अलग सुर सिर्फ जनसुराज पार्टी की ओर से आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उद्धार और उत्थान जाति जनगणना से नहीं, काम करने से होगा। यहाँ पर तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो जातीय जनगणना हुआ उससे जो नतीजे निकले उस पर सरकार ने क्या किया। यही भाजपा और नीतीश की सरकार है
इन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जातीय जनगणना में ये बताया गया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम बच्चे अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो सरकार ने उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं। जातीय जनगणना करने से समाज का सुधार नहीं हो जाएगा। जातीय जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उस पर योजना बनाइएगा, काम कीजिएगा, तब न सुधार होगा। किताब खरीदने से आदमी विद्वान नहीं हो सकता है, किताब को पढ़ना पड़ेगा तब न सुधार होगा। दलितों की गणना तो आज 78 साल से हो रही है, मुसलमानों की गणना 78 साल से हो रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, लेकिन उनकी दशा नहीं सुधरी। देखिए, एनडीए और इंडी में यही अंतर है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर काम करते हैं और एनडीए अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के लिए काम करता है। उनके लिए सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल टूल होगा, हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारा कमिटमेंट है। और हमारी सरकार का रिकॉर्ड है 11 वर्षों में, इससे पहले भी हमारी सरकार ने एक नहीं अनेक फैसले किए हैं, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो या नीट की मेडिकल परीक्षा में जो पीजी के एडमिशन्स हैं उसमें ओबीसी कोटा लागू करना हो। सरकार ने पहले भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए अनेक फैसले किए हैं और अब कास्ट सेंसस के रूप में एक बड़ा फैसला किया है। आजादी से पहले 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही है। स्वतंत्रता के बाद देश धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया था। सामाजिक तौर पर किसी तरह का बंटवारा न हो सके, इसके लिए भारत ने अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना की जा चुकी है। जनगणना में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, लेकिन दूसरी जातियों की गिनती नहीं होती है। अब 94 साल के बाद मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, तो सवाल उठता है कि उसका सियासी असर क्या होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की। आज मजदूर दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी वर्कर्स और उनके परिवार के सदस्यों के सालाना हेल्थ चेकअप कराने की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में मजदूरों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम करने का समय दिया जाएगा। दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर श्रमिकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी। पूरी दिल्ली में मजदूरों को गर्मी से राहत देने के लिए 3000 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। काम करने के दौरान महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल के लिए राजधानी में पालन नाम से 500 क्रैच बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी आयुष्मान योजना का लाभ देने में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूर वर्ग के लिए दिल्ली में जगह जगह अटल कैंटीन खोली जा रही है, जहां उन्हें बहुत कम कीमत पर खाना मिलेगा। दिल्ली में इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई वर्कर्स को सम्मानित भी किया और साथ ही ये भी कहा कि देश के निर्माण में बड़ा योगदान देने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 1 मई के लेबर डे वाले दिन मैं अपने सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपके हित के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सरकार सदैव तैयार खड़ी है और हमने अपने बजट में जो घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन का समय आ गया है। हमारी श्रमिक बहनें जो कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं और रोजगार करें, ये एक चिंता का विषय रहता है। उसके लिए हमने पालना जहां अपने बच्चों को वो छोड़ पाएंगी, वो क्रच 500 क्रच दिल्ली में हमारी श्रमिक बहनों के लिए खोले जाएंगे। हमारे श्रमिक भाई बहनों का आयुष्मान योजना के तहत तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए, उन्हें लाभ मिलने लगे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं।
आप लोगों को ब्रेक मिला इस वक्त, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो 12 से 3 के बीच का है? नहीं, 12 से 3 का। हाँ, मिला है आपको ब्रेक? हाँ, मिला। किसी तरीके की कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं? नहीं, अभी छुट्टी मिल गया छुट्टी। हाँ। तो 3 बजे तक आराम है, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं? और नहीं आएगा काम पे, छुट्टी हो गया। अब छुट्टी ही हो गया है? हाँ, क्यों? छुट्टी हो गया। वो साहब लोग बोला 12 बजे तक कर लो, आज लेबर डे है, आज सबको छुट्टी दे दिया। अच्छा, लेबर डे की वजह से जो है आज छुट्टी दी गई है, लेकिन रोज तो आपको 12 से 3 का आराम मिल रहा होगा? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, पानी का भी बंदोबस्त जो है वो कहा गया था कि वाटर कूलर्स जो है इस तरीके की कंस्ट्रक्शन साइट्स में होने बहुत जरूरी है, ताकि ठंडा पानी इस गर्मी में आप लोगों को बराबर मिल सके। मिलता है पानी के इंतजाम, सब कुछ है? सब कुछ ओके है, पानी भी सही मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। फ्रिज लगा हुआ है साइड पे भी 2 गो, वो फ्रिज से पानी पीता हूँ हम लोग। वहीं से पानी पीते हो? अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि कहा जाता है कि ठेकेदार जितने भी होते हैं 12 से 3 अपने आप में बड़ा समय होता है, 3 घंटे का आराम कोई भी नहीं देता है, तो कभी इस तरीके की कोई दिक्कत है? नो मैम। कि किसी तरीके से ठेकेदार जो है वो मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी आप 1 घंटे का आराम लीजिए या 2 घंटे का आराम लीजिए? नहीं, मतलब 1 बजे से मतलब लंच होता है, उसके बाद जो मतलब 2:30 बजे बुला लेता काम पे। लंच तक करना है, बाकी छुट्टी है फिर। अच्छा, उसके बाद छुट्टी है, मतलब हाफ डे है आज आप लोगों का? जी। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग मजदूरी कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। कितने टाइम से? मतलब सुबह। कितना समय हो गया आप लोगों को, कितने साल हो गए मजदूरी? यहाँ पे हो गया हमको 2 साल। 2 सालों से 3 सालों से आप लोग मजदूरी कर रहे हो। गर्मी में काम करना कितना ज्यादा दिक्कत का होता है? दिक्कत तो मैम होता है बहुत, मगर क्या करें घर के हालातों में तो करना पड़ता है। कैसी मजदूरी, ऐसा मतलब कैसी दिक्कतें आप लोग को लगती है कि बहुत ज्यादा हम गर्मी से परेशान हैं? अरे परेशान वाली कोई बात नहीं, बाकी जो वो काम तो करना ही पड़ेगा। दिक्कत जब होती है जब ये सामने भाड़ा देख रहे हैं लगा है, और जब इस पे बिना जाली हम खड़े होते हैं तो यहाँ का पसीना है जो यहाँ बुझता जाके यहाँ पे पहुँच जाता है। वर्ल्ड पासवर्ड डे पर पासवर्ड सुरक्षा का संदेश या टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक तोहफा देने की तैयारी कर ली। दरअसल अब आप सीधे व्हाट्सएप वेब क्लाइंट से वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब व्हाट्सएप वेब पर भी कॉलिंग के सभी फीचर उपलब्ध होंगे। ये सुविधा क्रोम और एज समेत सभी प्रमुख ब्राउजर्स पर मिलेगी। आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है। इसे खास मौके पर दुनिया भर में ज्यादातर सरकारी संस्थाओं ने सुरक्षित पासवर्ड को लेकर अलर्ट किया। गृह मंत्रालय की सोशल मीडिया विंग साइबर दोस्त I4C ने भी एक वीडियो के जरिए लोगों को खास सलाह दी। इसमें बताया गया कि आप सभी जगह एक ही पासवर्ड न रखें। ऐसा करने से आपकी साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और हैकर इसका फायदा उठा सकते हैं। विश्व पासवर्ड दिवस हर साल मई के पहले गुरुवार को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 1 मई यानी आज गुरुवार को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जा रहा है। OpenAI ने ChatGPT के नए अपडेट को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया। इसकी जानकारी खुद कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अलविदा GPT-4o, तुमने एक क्रांति की शुरुआत की। हम तुम्हारे वजन को एक खास हार्ड ड्राइव में सहेज कर भविष्य के इतिहासकारों को देंगे। बताया गया कि इसमें कुछ खामी सामने आई थी, मसलन ये चापलूसी कर रहा था। ऐसे में अब इसे फ्री यूजर्स के लिए 100% वापस लिया जा चुका है और जल्द ही पेड यूजर्स के लिए भी खत्म कर दिया जाएगा। और अब बात मुंबई के रहने वाले एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी की जिन्होंने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। शंकर सुतार हर सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आर्य कॉलोनी में पेड़ पौधों और बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, खासतौर से गर्मियों के उन कठिन दिनों में जब जानवर और पेड़ पौधों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस भीषण गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाने से नेक काम और कुछ हो नहीं सकता। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के रहने वाले शंकर सुतार ने मानो अपना जीवन ऐसे ही मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। कंधे पर बैग टांगे और हाथों में पानी का डिब्बा लिए शंकर हर सुबह प्रकृति और जीव जंतुओं की सेवा में जुट जाते हैं। मुंबई की आर्य कॉलोनी में लगे पेड़ पौधों और उसमें रहने वाले बेजुबानों के लिए शंकर किसी मसीहा से कम नहीं है। मुंबई में इस समय भीषण गर्मी है, पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है। जो जीव जंतु हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक महाशय इस समय हमारे साथ हैं जो आर्य कॉलोनी के जंगलों में इस तरह से डब्बे और डब्बों में पानी भरकर पेड़ पौधों
तक पानी पहुंचाते हैं। कई पॉट इन्होंने लगाए हैं जहां पानी भरते हैं और जीव जंतु जो भी हैं वो आते हैं और पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में शंकर हाथों में 20-20 लीटर पानी का डिब्बा लिए अपने घर से आरे कॉलोनी की दूरी पैदल तय करते हैं। जोगेश्वरी से आरे कॉलोनी की दूरी करीब 5 किलोमीटर की है और इसे तय करने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। लेकिन पर्यावरण प्रेमी शंकर प्रकृति और जीवों की निस्वार्थ सेवा पिछले 5 सालों से बदस्तूर किए चले जा रहे हैं। जैसे ही गर्मी आती है तब गर्मी में ये मैं काम शुरू कर देता हूँ। हर साल 20-20 पॉट हम लोग लगाते हैं और अभी इस साल हमने 7 पॉट लगाए हैं, अभी और लगाना बाकी है। तो ये रोज आ पाते हैं पानी डालने के लिए पॉटों में? पेड़ के लिए रोज आना पड़ता है, कभी कभी काम पे लेट होता है, ओटी रहता है, इसलिए आना नहीं मिलता है। तो 2 दिन में एक बार पॉट में पानी डालना पड़ता है क्योंकि 2 दिन पानी उसमें रहता है। आरे कॉलोनी में शंकर ने जगह जगह पॉट लगा रखे हैं जिनमें डिब्बे से पानी लाकर वो हर 1-2 दिन पर भर देते हैं। हर साल शंकर 20 से 30 के करीब पॉट लगाते हैं जिनसे पानी पीकर बेजुबान अपनी प्यास बुझाते हैं। इस नेक काम में शंकर की मदद उनके एक साथी भी करते हैं। शंकर ने इस पहल की शुरुआत क्यों और कैसे की, आइए उन्हीं से जानते हैं। पानी के लिए जो प्राणी पंछी रहती है तो उनको यहाँ पे पानी न मिलने से उनकी जान गई है, क्योंकि इंसान को अगर पानी नहीं मिलता है तो उसको चक्कर आता है, वो गिर जाता है। तो प्राणी पक्षी तो छोटा सा जीव है, तो उनको तुरंत चक्कर आके पानी नहीं मिला तो मर जाते हैं। अगर कोई इंसान उसको देख लेगा, पानी पिलेगा, तब वो बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहेगा तो मरते हैं। तो मैंने इसलिए कंसेप्ट चालू किया ताकि हर जगह पे पानी का पॉट रहेगा, तो जहाँ जहाँ प्राणी पंछी है उनको वो पानी मिलेगा पीने के लिए। शंकर एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं, लेकिन काम पर जाने से पहले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना शंकर अपना धर्म समझते हैं। शायद इसलिए शंकर सुतार को आरे कॉलोनी का निसर्ग राजा नाम दिया गया है। निसर्ग जिसका मतलब है प्रकृति तो दूसरा त्याग, और शंकर सुतार इन दोनों ही मतलबों को सार्थक करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ के सफर में केदारनाथ से मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।